अनिरुद्ध जी से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि उन्होंने वो दौर भी देखा है जब इस जोड़ी की उदाहरण दिए जाते थे, मिसाल दी जाती थी, जय वीरू जैसी जोड़ी से इसकी तुलना की गई थी। फिर वो दौर भी देखा जब इस्तीफा देकर टीएस बाबा मंत्रिमंडल से अलग हो गए, फिर कहा गया कि दोनों में तल्खी है, और अब फिर दोनों मिलते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या मायने निकाले जाए, इसका क्या अर्थ है, बताएंगे अनिरुद्ध जी। देखिए क्या है कि अभी आपके चैनल में मंत्री रामविचार नेताम जी की जो है बाइट दिखाई गई और उन्होंने जो अपनी बात गद्य में रखी, एक्चुअल में वो जो गद्य में रखी वो पद्य का हिस्सा है, वो शेर है। दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए रिश्ता, दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। एक्चुअल में रामविचार नेताम जी का आशय ये था। और देखिए क्या कि जय वीरू की जोड़ी, ये जय और वीरू जो एक पात्र जो है ना मोहन जी, ये फिल्म शोले के पात्र हैं, जिसमें जय का रोल जो है अमिताभ बच्चन ने किया था और वीरू जो थे वो धर्मेंद्र थे। और देखिए क्या है कि अभी पता नहीं है, अभी फिल्मों का बड़ा जो है चलन, फिल्मों का जो प्रसंग छेड़ने का एक चलन चला हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो अविश्वास प्रस्ताव का भाषण था, तो जब वो अजय चंद्राकर जी की बोलने की बारी आई, वरिष्ठ भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री, तो उन्होंने महंत जी को टारगेट करते कहा कि आपने धुरंधर देखी है, उसमें एक कैरेक्टर है जमील जमाली जो वो सब का होता है। मतलब वो कहने का आशय यह था कि महंत जी आप तो बाबा के भी हैं और आप तो भूपेश जी के भी हो जाते हैं। खैर, लेकिन एक चीज़ मोहन जी ये देखिए कि वास्तव में जो है कांग्रेस की सरकार बनने में भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो इसलिए कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल थे, वो बड़े आक्रामक नेता हैं और हर राजनीतिक पार्टी को ऐसे आक्रामक नेता की ज़रूरत होती है। और रही बात नेता प्रतिपक्ष थे उस समय छत्तीसगढ़ विधानसभा के टीएस सिंहदेव जी, मैनिफेस्टो उन्होंने तैयार किया था और जब चुनाव नज़दीक था तो मैनिफेस्टो की तैयारी के लिए मतलब कहाँ कहाँ नहीं घूमे, क्या व्यापारियों के बीच, क्या धार्मिक गुरु, और यहाँ तक कि बस्ती में जाके बैठ के खाना खाए। जब अथक सब तरफ से प्रयास हुआ तब कहीं जाके कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन फिर ये भी गौर करिए, जय वीरू का नाम उसी समय पड़ चुका था 18 की सरकार बनने के पहले, लेकिन एक प्रसंग आया, एक मुद्दा आया 2.5 साल का। और इसलिए मैं बोल सकता हूं क्योंकि मैं कोई यहाँ पे मतलब अहम की बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं क्रेडिट ले रहा हूं। इस खबर को ब्रेक करने वाला मैं ही शख्स था 2.5 साल वाला, मतलब 2.5 साल वाली बात हुई है। और पहले चरण में निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी जो है 2.5 साल के लिए आए। बाकी जो और उसके गहन चीज़ों में मैं जाऊंगा नहीं, वो सारी दुनिया जानती है। लेकिन जो कांग्रेस की जो हार हुई 2023 के चुनाव में, उसमें कई सारे बिंदु रहे। कोई ऐसा नहीं कि 2-4 बिंदुओं के कारण कोई सरकार पलट जाती, ऐसा नहीं, बहुत सारे कारण होते। तो निश्चित रूप से अप्रत्यक्ष रूप से उसमें मोहन जी एक बिंदु 2.5 साल का भी था। ठीक है, तो 2.5 साल का बिंदु भी था, लेकिन ये जो खाई थी बढ़ गई थी उस समय 2.5 साल के समय, वो क्या पट गई है, ये मान के चलें क्या? देखिए मोहन जी, एक चीज़ ये ध्यान रखिए, राजनीति में ना कोई स्थायी मित्र होता है ना कोई स्थायी शत्रु। और दूसरी बात, जब दिल्ली के जो लोग हैं, आप भी थोड़ा बहुत जानते हैं और थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ और हमारे दोनों साथी भी जानते हैं, जब वहाँ पर लेकर बैठते हैं ना और जब वहाँ पे जो प्रवचन दिया जाता है और जो ज्ञान दिया जाता है, जैसे कि जो 18 के चुनाव में भी दिया था, दिल्ली वाले उस पर अमल नहीं कर पाए, ये एक अलग बात है। तो क्या है कि जब आप पार्टी की प्रतिबद्धता से जुड़े रहते हैं, बाबा ने कहा भी था एक बार कि मैं घर में बैठ जाऊंगा, घर के अंदर दरवाजा बंद करके बैठ जाऊंगा, कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। जब वहां पे ऊपर वालों की बात होती है, कोई दिशा निर्देश होता है तो उसका निश्चित रूप से पालन करते हैं, तो फिर वहां पे जय और वीरू वहां पे जाके फिर एक हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत थी, और वही एक मैसेज देने की में कामयाब कांग्रेस हुई है। एक फ्रेम में सारी बातें कह दी गई।